भी पॉइंट आप ही बता। गोविंद भाई, रीना दीदी और सभी दीदी को मेरा हृदय से प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं दीदी, मेरा ही एक क्वेश्चन है और सभी दीदी से है, खासकर रीना दीदी गोविंद भैया से। मेरे पास एक केस है। हमारे पास एक मतलब एक, क्या बोलते हैं, एक भैया है, उनकी बिटिया बाहर कंट्री में पढ़ने गई हुई है। तो वहां पे छोटा सा देश है। तो उनको क्या हुआ, वहां पे जाके खान पान चेंज होने से उनको पाइल्स हो गई है, और पाइल्स हो गई है वो खूनी वाली। अब जहां तक मेरे को जो ज्ञान था, मैंने गोविंद भैया से जो सीखा है या अन्य जो वैद्य से सीखा है, मैंने उनको बताया कि घरेलू में आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। घरेलू में मैं उनको बताया कि आपके पास फिटकड़ी है। अरे भैया, फिटकड़ी तो नहीं होगी। अच्छा, धनिया होगा? हाँ धनिया है। जीरा है? हाँ जीरा है। ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि आप एक काम कीजिए, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 गिलास पानी में उबालिए। जब वो 1 कप रह जाए, छान के नॉर्मल करके 2-2 घंटे बाद आप वो लीजिए। और फिटकड़ी मिल जाए तो उसको भून लीजिए, उसका मतलब पाउडर बना के 2 चुटकी 1 गिलास पानी में दिन में 2-2 घंटे में आप लीजिए। तेल वहां पे मिल जाए अरंडी का तो बहुत बढ़िया है। उसको 1 चम्मच रात को गुनगुने दूध में मीठे में पी के सो जाइए, और अरंडी का तेल ही वो कॉटन पे लगा के गुद्दा मार्ग में लगाइए। तो उससे बहुत लाभ मिल जाएगा। और पेट पे ठंडी पट्टी रखिए। और खाने में बिल्कुल लाइट लाल मिर्च वाला कोई भोजन नहीं लेना। ये मैंने उपचार बताया। इसके अलावा मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि घरेलू में और क्या कर सकते हैं जो वहां पे मिल जाए। क्योंकि जो ज्यादातर रसोई में आपको पता ही है दीदी कि घर में क्या क्या होता है। ज्यादातर हल्दी, मेथी, सौंठ, ये छोटे छोटे आइटम बस होते, ज्यादा नहीं होते। जी। ऐसा जो असली रसोई घर में जो सबसे साधारण जो रहता है वो तो आपने पहले बता ही दिया। ठीक है। हम्म। और यही सबसे अच्छा है। बाकी सौंफ के पानी से भी बवासीर ठीक होता है, खास करके ब्लीडिंग वाली, जहाँ पे ब्लीडिंग आती है उसमें सौंफ का। अगर थोड़ा सा हट के चलें तो वो भी, अगर कोई मसाले वगैरह नहीं है तो चावल चावल को पानी में भिगो दें। 2-3 घंटे बाद उस पानी को मसल के छान के पीने से, जीरे का पाउडर मिला के, अगर नहीं भी जीरे का पाउडर है तो सिर्फ चावल का धोबन पीने से भी ब्लीडिंग रुकती है। ब्लीडिंग रुकती है। तो क्या है, जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तो ब्लीडिंग वाली पाइल्स खत्म कहलाती है। उदाहरण के तौर पे ब्लीडिंग वाली पाइल्स को तभी तक ब्लड का पाइल्स बोला जाता है जब तक उसको ब्लड आ रहा है। मस्से वाली में तो दिखता है भाई वो। मस्से वाला जो पाइल्स हो जाता है तो वो क्या है कि जब भी मल त्याग करता है तो उसका मल मस्सा अंदर बाहर होता है, या उसमें दर्द होता है, चुभन होता है, या वो बड़ा का बड़ा रह जाता है। उसको छोटा होने में समय लग जाता है। लेकिन खूनी बवासीर सबसे तुरंत नजर आ जाता है कि हाँ जी मेरा ठीक हो गया। लेकिन ऐसे तो उसका खून आना बंद हो गया, ये ठीक होना कह सकते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन अंदरूनी रूप से नहीं ठीक हुआ है। तो अंदरूनी रूप से कैसे ठीक होगा? तो नियमित रूप से अपने कब्ज का ध्यान रखेगा, और गर्म चीजें, मिर्च मसाले की चीजों का सेवन नहीं करेगा कम से कम 1-2 महीने। तो उनको फिर ब्लड, फिर शायद कभी गलती से कभी मिर्च मसाले की या ज्यादा कब्जी हो जाएगा तो फिर ब्लड आएगा। लेकिन शुरू में ब्लड, आप किसी की भी ब्लड करने के लिए चावल के धोबन का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हो जाएगा, चावल उसके पास होगा ही। कोई भी ऐसी जगह जहां भी गया होगा तो चावल थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो इसी पानी, अगर जैसे धनिया जीरा सौंफ है, इसी में अगर असर बाई द वे ना कर रहा हो किसी को कि फिटकरी नहीं मिल रहा तो क्या करें? उसको चावल चावल के साथ भिगो दीजिए, और भिगो के मसाले के छान के पिलाइए। ठीक है। मीनाक्षी दीदी। जी वंदे मातरम भैया। मातरम। और वंदे मातरम सभी भाई और बहनों को। भैया आज मेरे को अपना इलाज कराना था थोड़ा सा। आज जब मैं सो के उठी तो गर्दन इतनी दुख रही भाई जी, पीछे से बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे दाएं बाएं भी नहीं घुमाई जा रही है। और मैंने इस पे थोड़ा मैजिक ऑयल से मसाज कराई थी तो 1-1.5 घंटा बड़ा अच्छे से आराम रहा, दुखी भी नहीं, काम भी हो गया। लेकिन अब रात के टाइम जैसे ही सोने का टाइम आया है तो अभी भी वो थोड़ा थोड़ा पेन कर रही है, इधर उधर भी गर्दन नहीं हो रही है। ये शायद किसी बाई के कारण तो नहीं हो, मेरे इस वाली बाजू में भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन है। कोई बात नहीं। तो बता दीजिए क्या करना है इसमें। आप अकेली सिर्फ सौंठ ले लो, सौंठ। आधा चम्मच सौंठ लो।
1 कप पानी में उबालो, जब आधा कप पानी रह जाए तो छान लो, और छान के उसमें अरंड का तेल है हाँ जी है। तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच अरंड का तेल मिला लीजिए। आधा तो पी जाइएगा नाक मुंह बंद करके, क्यों अच्छा नहीं लगेगा पीने में। ठीक है। और आधे से हल्के गुनगुने से ही मसाज कर लीजिएगा, अच्छे से मालिश कर लीजिएगा उस पानी से। आप ये समझिए कि पानी और तेल मिला हुआ है, इससे अच्छे से मालिश कर दीजिएगा। मालिश करते हुए ध्यान रखिएगा पंखा ना चले। ठीक है। ठीक है भाई जी। ठीक है दीदी। भैया यहाँ आप 1 कप पानी में उबालने के लिए बताते हो, कई बार तो 1 कप में से जब उबालते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, तो उसमें 2 कप कर दिया करो, क्योंकि 1 कप तो बहुत क्वांटिटी कम हो जाती है। ये और फिर उसमें से पीना भी है, उसमें से लगाना भी है, तो बचेगा क्या? दीदी ऐसा सिर्फ कितना पिया जाता है? 5 ml, 10 ml। अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्या है, जब इनकी सोंठ सोंठ की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो कड़क बन गया। तो कड़क बन गया तो अगर उसको गलती से 2 कप करेंगे तो उतनी क्वालिटी नहीं आएगी। क्वांटिटी तो हो जाएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। तो क्वालिटी तो आधे चम्मच की वजह से 1 कप पानी में जब आधा चम्मच सौंठ को गर्म करेंगे, पकाएंगे ना, वो आधा कप रहने तक, तो आधे कप में एक्चुअली टोटल 1 कप को बोला जाता है 125 ml। आपको यूँ समझ लीजिए कि 125 ml को 1 कप माना जाता है। पुराना जो कप होता था वो कप होता था 125 ml का, या 100 ml भी मान लो, तो आपने 50 ml कर दिया। 50 ml में 25 ml पीना है, 25 ml आदमी आराम से 2-3 घूंट में पी जाएगा। लेकिन अगर वही गलती से 1 गिलास पानी को आधा गिलास करके पिलाया तो बार बार तीखा लगते लगते उसका जी खराब हो जाएगा। वो एक बार तो पी लेगा, अगली बार पीने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये थोड़ा सा कई बार होता है कि, और खास करके जब असर करवाना हो तो क्वांटिटी उसकी मतलब बढ़ा दो, और क्वालिटी बढ़ा दो, और क्वांटिटी पीने में कम कर दो। पीने को पूरा आधा कप पी जाए, लेकिन मैंने कहा जो इसी में तेल लगा देंगे तो तेल और पानी मिलके वो अच्छी से सिकाई भी दे देगा। गुनगुना तेल और पानी रहेगा तो सिकाई दे देगा। और 1 मिनट सुशील भाई को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी भैया। अच्छा, हाँ दीदी का अब मैं लेता हूँ। दीदी का जो क्वेश्चन था, दीदी को मैंने बताया था जैसे कि लेडीज से संबंधित हमारी माता बहनों की जितनी प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने पॉइंट बताया था। तो ये तो दीदी ने बता ही दिया कि जो पॉइंट है ये सारे आप सभी दीदी बैठे बैठे, जैसे हम उसमें भी बैठे हैं जूम मीटिंग में, तो ये वाले पॉइंट आप जैसे ये मसाज कर सकते हो, मसाज कर सकते हो। तो ये तो है ही है। इसके अलावा मैं आज को बताता हूँ, आज एक नया पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। आप बैठे बैठे कर सकते हो। जैसे कि सिर में दर्द हो जाए, सर में आपको दर्द हो जाए तो क्या करना है। छोटे से पॉइंट है और बहुत कारगर है। आपको क्या करना है, 2 उंगली यहां से उठाओ और यहाँ पे रखो, और इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे ये प्रेस करनी है। इसको आप अंगूठे से भी कर सकते हो। देखो आप ध्यान दे रहे होगे तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप जो हमारी पलके है, इसको पकड़ के ऊपर की साइड खींचो, धीरे धीरे, सहन शक्ति के हिसाब से, ज्यादा तेज भी नहीं ज्यादा कम भी नहीं कि पता ना चले। ये सर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन हो, ये एक, दो, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो हम इसको मैं मास्टर पॉइंट बोलता हूं, आप पीछे जाओगे, पीछे गर्दन से ऊपर और ये नीचे, यहाँ पे ना एक गड्ढा सा होता है। आप ध्यान दोगे ना, मैं दिखा देता हूं, आप कैमरा देख लेना। इसको आप जाओगे तो ये यहाँ पे आगे हाथ लगा के पीछे से ये प्रेस करना है। उसके बाद ये आपको दिखाई देगा। जो मैंने बताया वो गड्ढा सा विशेष पॉइंट है, और उसके साइड में जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया ये, और ऊपर से नीचे तक ये पॉइंट आपको अभी आप दबाओगे तो आपको सर में दर्द है, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको टेंशन है, नींद नहीं आ रही हो, और यहाँ तक आपको सर्वाइकल है, जैसे अभी दीदी एक हमारी मीनाक्षी दीदी बोल रही थी कंधे में दर्द है, तो उसमें भी लाभ करेगा।
पर ये जो सिर में दर्द है, भारीपन है सर में पीछे, तो उसमें भी आराम करेगा। किसी का बीपी हाई हो, बीपी लो हो, उसमें भी ये काम करता है। इसको मैं मास्टर पॉइंट बोलता हूँ। तो ये पॉइंट आप दिन में 1-2 बार कीजिए, तो सिर में भारीपन रहता है या बीपी हाई रहता है तो उसमें रिलैक्स कर देगा ये आप प्रयोग कीजिए। और ज्यादा ही गहराई में आप पॉइंट सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे का चलने का टाइम हो गया मेरा, तो मुझे होम विजिट करने जाना है। तो ये हमारे ब्रेन है, आप नोट कर लो, ये ब्रेन है। ब्रेन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, सर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन हो, किसी को पैरालिसिस हो जाए, ये वाले पॉइंट आप कीजिए। ठीक है। ऐसे ही पैर में ये पॉइंट होते हैं। ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, ब्रेन को ठीक कर दो तो वो आपको कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कभी भी मैं जब समय होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो जी, दीदी, बहुत समझ आता हूँ, जितना मेरे पास टाइम था मैं दे रहा हूँ। ठीक है। बहुत आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चिंता न करें, ये जो मौसम आने वाला है सुशील भाई के काम की मंदी का है, तो हमारे लिए सीखने। ठीक है, सर्दियों में फिर कोई इनसे नहीं कराता ठंड के कारण। ठीक है, तो फिर हम लोग सीखें। ज्यादा नहीं, दिसंबर आने दो, उसके बाद तो ये हमारे पास ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अ, चलो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हैंड रेस है, इनके हैंड रेस भी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ नजर आ रहे हैं मीनू आईफोन। मीनू आईफोन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। चलो, ये नहीं सुनी। इंदू, इंदू जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा आज का फीडबैक है भैया। एक जी बताइए दीदी। एक मैंने पहले बताया था, कुछ दिन पहले, 15-22 दिन पहले आपको, कि एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसको खुजली थी। मेरे को तो हाथों हाथों का पता था, लेकिन आज मैंने उनसे बात की तो उनकी पूरी बॉडी में खुजली होती है। फिर मैंने उनको जेल बना के दिया था। तो जेल बना, मैं थोड़ा सा नारियल तेल मिला के और उसको अच्छे से ग्राइंड करके और एक शीशी में डाल के उनको दिया था, तो उन्हें पूरी बॉडी पे खुजली होती है, उसको वो लगाती हैं तो उनकी खुजली ठीक हो गई। फिर वो मेरे से कल दोबारा लेने आई थी, आज मैं बना के दे के आई। तब उन्होंने बताया कि उनको जनवरी में डिलीवरी है, तो आपको अब बड़ी बोतल बना के देनी, उसको पूरी बॉडी में लगाती है वो, तब सो पाती है। हमारे जाल ने इतना काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब वो ठीक। नीतू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नीतू दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया। जी। भैया इनको है ना 4-5 दिन से ना हम्म। इस जगह पे पेन चालू होता है। वो धीरे धीरे ऊपर आके गर्दन की तरफ चला जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे कमर की तरफ आ जाता है। कंटिन्यू पेन बना रह रहा है 8-10 दिन से। ठीक है, अभी क्या क्या दे रही हो आप, क्योंकि आधी डॉक्टर तो आप भी हो। अभी तो मैंने उनको बोला हल्दी मेथी सॉल्ट अजवाइन का मैं दे देती हूँ काढ़ा, तो वो माने ही नहीं। तो मैंने कहा मैं भैया से पूछ के फिर बात करूंगी आपसे। अच्छा। कोई बात नहीं। ऐसा है, एक तो मसाज कर देना। ठीक है, जो अभी मीनाक्षी दीदी को बताया वही आप भी कर देना। तेल तो मैं लगा रही हूँ भैया, बस तेल ही लगा रही हूँ, तेल लगा के सेक तो कर रही हूँ। मीनाक्षी दीदी को जो बताया वही आप भी कर दो। भैया वापस रिपीट कर दीजिए ना। आधा चम्मच सौंठ 1 कप पानी में डाल के उबालिए, आधा कप रहने पे छान के आधा पिला दीजिएगा। अरंड का तेल मिला के 1 चम्मच 1.5 चम्मच। और आप वाले केस में तो उनको 2 चम्मच भी पिला दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो तो ऐसे। ठीक है। और आधा पिला दीजिएगा, आधे से मसाज कर दीजिएगा। नीना दीदी, नीना दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। आपका क्या रहा? भैया मेरा मेरा तो ठीक हो गया था रात को। मैंने
तेल तो मैं नहीं लगा पाई, मुझे डर लग रहा था मिर्ची वाले तेल से बहुत की जलन होगी। बस मैंने पिया था वो सौंठ का काढ़ा बना के, तो सुबह मतलब ठीक था मेरा, रात सुबह सो के उठी मैं बिल्कुल ठीक था। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, मेरा भांजा है 3.5 4 साल का। हम्म। उसको ना पहले फेस पे जैसे दाग होते थे वाइट वाइट, अब उसको फेस पे भी है, दवाई लेता था ठीक हो जाता था, तो हाथों पे भी हो गए हैं। तो मेरी सिस्टर भी है वो मीटिंग में, वो मतलब खुद ही, मैं, आप उसको अनम्यूट कर दीजिए, तो वो खुद उसके बारे में बताएगी, और उसको बता देना थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि शायद फुल बहरी है ये। ठीक है दीदी। ये मीनू मीनू वही है? मीनू? हाँ जी हाँ जी, मीनू के नाम से ही है। मीनू आईफोन, नीना की बहन मीना। चलो, हंस गई, समझ गया यही है पक्का। ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग आटे की रोटी खाती हो। ठीक है। क्यों? वो ऐसा क्यों? पतली, आप मोटी। वो शुरू से ही पतली है। ठीक। पहले तो मैं भी पतली थी। चलो, कोई बात नहीं। खुश रहो। हाँ जी दीदी, माइक को अनम्यूट करो। मीनू दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करो। पहले माइक पे तो बटन दबाओ। एक वहां माइक बना होगा अनम्यूट, जिस पे रेड कलर का क्रॉस लगा होगा, उस क्रॉस को हटाओ। आपके फोन में एक शिवलिंग टाइप का बना होगा। चलो, दोबारा दबा के देखो। दबाओ। 1 मिनट। परमिशन मैं चेंज करता हूँ। अब दबाना जरा। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है उसका भैया। हाँ, नहीं हो पा रहा है। कोई बात आप ही बता दीजिए। ऐसा है। अगर एक तो मुझे फोटो भेजना, तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा के पता वो चल जाएगा पता। मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, फोटो भेजें। बाकी जब तक किसी को भी, किसी भी छोटे बच्चे को या किसी को शुरुआती में अगर लगता है कि उसको सफेद सफेद हो रहा है, तो हाँ जी। अच्छा है, तुलसी और नीम के पत्तों का रस, तुलसी के पत्ते और नीम के पत्तों को पीस के इसके रस से मसाज करनी चाहिए, सबसे सरल में। ठीक। ठीक है। अगर हाँ जी भाई। में 3 4 बार मसाज करें, और 5 से 7 दिन में अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो सफेद दाग नहीं है। सफेद दाग रहेगा तो 5 6 दिनों में कुछ भी असर नहीं होना उस पर। लेकिन जब आप, 5 6 दिन का कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो कोई और हो सकता है, लेकिन सफेद मतलब वो तो बात की बात है, मैं तो दूर बैठा मैं बता रहा हूँ कि आपको। अच्छा। ऐसे आपको एक चीज और बता देता हूँ। जिस सफेद दाग किसी का भी कहीं होगा, वहाँ जख्म वगैरह नहीं होता, नहीं होते। ठीक है। अभी मैं देती हूँ। फिर ये देख हेलो। कौन है। मैं 1 मिनट सबको पहले म्यूट करूँ। हाँ जी भैया जी, ये मीनू ही है अभी जो, उसका हो गया अनम्यूट। यहाँ तो अनम्यूट नहीं। चलो, बोलो। नहीं अभी। हाँ जी, नमस्कार भाई जी। नमस्ते। हाँ जी। भाई जी, मेरा बेटा जो है ये पौने 4 साल का है। तो हम्म। इसको 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये पहले फेस पे एक साइड था, इसको वाइट सा पैच था। हम्म। तो दवाई लेते रहे, मतलब बीच में ठीक हुआ फिर खराब हो गया, तो हमें लगा शायद मिट्टी खाता है इस वजह से है। तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया। फिर पिछले साल फिर दिखाया इसको। हम्म। तो 7 8 महीने पहले दूसरे फेस पे भी आ गया इसके पैच, वही वाइट वाला। ठीक है। तो कल मैंने देखा इसके हाथों पे भी आया हुआ था। तो क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे एक बार पहले पूछा था कि कहीं और तो नहीं है पूरी बॉडी पे, तब तो सिर्फ फेस पे ही था। तो अब इसके फेस पे दोनों साइड और हाथों पे भी है। तो आज मैं यहाँ लुधियाना में डीएमसी जो है यहाँ की हेड ही है वो स्किन स्पेशलिस्ट। तो उनके पास गई, वो कहते प्री फुलबेरी, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि शायद फुलबेरी की हम चांसेस के फुलबेरी है ये। मीनू उसको सामने से दिखा दे एक बार, फेस और उसका ये वो। देखो, अगर दिखेगा। रुको, देखो, ये देखो, आओ एक बार, नहीं तो फिर से सुई लगेगी जरा। वेट। एक सेकंड। हम्म। दिख रहा है?
एक मिनट पहले आपको तो लेके आऊं। कहाँ गई? हैंड रेस करना दोबारा। आपका हैंड डाउन भी हो गया, गायब हो गई है। हाँ जी, एक मिनट। हम्म। इधर फेस पे है। ऐसे तो इतना पता नहीं चल रहा मेरे को। हाँ बाकी जी, ऐसे फोन पे पता नहीं चलेगा, दोनों साइड है ये। रुको, इधर मुंह करो, इधर, इधर मुंह करो। नहीं, ये फुलेरी तो नहीं है। ठीक है। नहीं। तो ये सारे पे क्यों होते हैं भाई जी? अब तो ये हाथ पे भी होने लग गई। पम पम होल्ड में। हाँ जी। पम 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 पम। हम्म। हाँ जी, अब तो ये हाथों पे भी होने लगी। मैंने कहा ये सारे में क्या है, फिर क्या हो रहा है ये? वाला दिखाओ जरा। बेटा एक बार दिखाओ। कोई बात नहीं, आता हूँ 10 मिनट। नहीं दिखाओगे फिर सुई लगेगी दोबारा से। तो खून आ जाएगा फिर, दिखा दो। ये हाथ पे भी है। ठीक है। ऐसे तो ये वाइट नहीं है, अभी ये स्किन के कलर पे ही है। हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा वाइट नहीं है, जैसे फुलबेरी तो बहुत वाइट होती है। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। आप ना इसको एलोपैथी के बजाय हाँ जी। होम्योपैथी को दिखाओ। अच्छा, जी। ठीक है जी। ठीक है। एलोपैथी में तो फिर भी कई बार स्टेरॉइड वगैरह दे देंगे तो दिक्कत आ सकती है। आप जी, होम्योपैथी में दिखाना ही है तो होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाओ। होम्योपैथी डॉक्टर की दवाई लेते रहो। और घर की चीजों में अभी जो मैंने बताया है, आप वो दे दो इसको। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो एलोपैथी में जो उन्होंने लगाने के लिए दी है वो लगा तो दें? नहीं, लगाने की भी जरूरत नहीं है। लगाने के लिए आप नीम नीम और तुलसी के पत्ते पीस के लगा दो। एक मिनट, हाँ जी। नीम नीम और तुलसी के पत्ते पीस के लगा दो। हाँ जी, हाँ जी। फिर अरंड का तेल लगा सकती हो। अरंड नीम करंज का तेल मिला के रखो, उसको लगा सकती हो ज्यादा से ज्यादा बार। ठीक। ठीक है। अरंड का तेल, नीम का तेल और करंज का तेल, इनको मिला के लगा सकती हो ज्यादा से ज्यादा बार। अच्छा, जितनी बार भी मर्जी लगा दे। हाँ, हाँ। ठीक है, जहां जहां ये निशान है। हाँ जी, हाँ जी। और इसको ठीक है। नियमित रूप से सुबह, कुछ नहीं, नीम और तुलसी के पत्तों का रस या मतलब उसका पानी उबाल के वो पानी पिलाओ थोड़ा बहुत। ऐसे तो ठीक। ऐसे तो मिनरल्स की कमी की वजह से स्किन का रोग नहीं है। हाँ जी। ये मिनरल्स की कमी की वजह से। कोई डेफिशिएंसी लगती है, हाँ जी भाई जी, इसको हमें लगता है कि कमी, जैसे ना अब पौने 4 साल का हो गया, बढ़ सा भी नहीं रहा है, जैसे हो ही नहीं रही है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। कैल्शियम की कमी है। होम्योपैथी में कलकरिया फॉस और साइलिसिया नाम की दवा चलती है। जी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपने नजदीक के डॉक्टर से ही इलाज कराओ, कोई बात नहीं। होम्योपैथी ठीक में है। इलाज कराओ, एलोपैथी में मत कराओ। मुझे पता चला बच्चे को खामा खा दवाइयाँ, अप्राकृतिक दवाइयाँ शरीर में जाती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई जी, धन्यवाद। सोनिया, माइक को अनम्यूट कीजिए। कौन सी जगह पे हैं जो इतनी ठंड बढ़ गई? इधर काले में चुन्नी है। हैं? लोग क्या इतनी ठंड चली। अच्छा। जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी माता जी, बताइए। बोले मम्मी, एलर्जी है जी मम्मी को। चीज की, सांस लेने में या खुजली में इसकी? नहीं, खुजली में, स्किन में है, रेड रेड हो जाती है स्किन। कभी कभार होता है, आए दिन होता रहता है? हर रोज होती है, 2 साल से है जी, आराम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ऐसा है, त्रिफला ले आना। कहाँ रहती हो? करनाल, गलसीना। हाँ, त्रिफला ले आना, त्रिफला। रात जी। रात को 1 चम्मच त्रिफला इनको रोज गर्म पानी से दो। जी। ठीक है। रोज गर्म पानी से और नारियल तेल में कपूर मिला के रखो। और वो लगाने के लिए जैसे 10 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच कपूर मिला के गर्म करके रख दो। और ये तेल उनको लगाने के लिए बोलो, दिन में 2-3 बार, और रात को त्रिफला लेने के लिए बोलिए। ठीक है जी। ठीक है। जी। और कोई दिक्कत तो नहीं माता जी?
ना और तो कुछ नहीं भाई। और कुछ नहीं? ये बेटी है बहू है? या बहू है मेरी। ठीक है, टाइट करके रखना बहू को। टाइट सिमरी हुई सी तैयार हूँ मैं। इग्नोर टाइट कर दी बेचारी ने। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है, इनको त्रिफला ला के दे दो माता जी को रोज रात को। ठीक है। जी और ठीक है। जैसे कभी कभी ज्यादा हो, कभी किसी को ज्यादा हो रहा हो, तो अपने घर में सरसों का तेल है, प्याज का रस है, उसको भी मिला के लगाते हैं तो उससे खुजली कम होती है, लालीपन, लाल लाल धब्बे कम होते हैं अपना। इसके अलावा सरसों तेल में फिटकिरी पीस के लगा सकते हैं, उससे भी कम हो जाता है। ठीक है। और ठीक है। या तो ये नोट कर लेना, जैसे जिस दिन ज्यादा होता है उस दिन कुछ ऐसा खा लेते हैं क्या, मतलब क्या खाने के बाद कई बार क्या होता है, ये शीत पित्त का रोग होता है जो, मतलब लाल लाल दाफड़ भी तो नहीं पड़ते, मोटे मोटे तो नहीं हो जाते? ना मोटे मोटे को रहने जो कर दाद से हो जाया करे नहीं वो भाई। मतलब नहीं, खुजलाने के बाद वो थोड़ा उछल जाता है, मोटा हो जाता है। हाँ नहीं तो हो जाओ थोड़ा सा। आप तो इनको शीत पित्त है, दाफड़ है। ठीक है, तो रात को त्रिफला दे दो नियमित रूप से, और सुबह अजवाइन गुड़ खिलाओ, अजवाइन गुड़। अच्छा। ठीक है। ठीक है। घी मिला दोगी तो और सोने पे सुहागा। अच्छा बाकी ठीक है नारियल, जी। नारियल तेल में कपूर मिला के रखो, वो लगा देना। जब भी कभी आप ध्यान रखें, जब किसी चीज को खुजली करने पे थोड़ा सा मोटा हो जाए ना, तब समझ जाओ कि वो दाफड़ है, शीत पित्त बोलते हैं उसको। कि कभी ठंडा गर्म खा लिया, ठंडा गर्म मौसम हो गया, तो आपको खारिज के साथ और जैसे ही आप खुजलाओगे तो लाल लाल हो जाएगा और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। हाँ हाँ, हम्म। पी तो चढ़ी थी भाई पहले तो, और फिर उसके बाद ये ले एलर्जी बनेगी। हाँ, तो वही उसी को एलर्जी, शीत पित्त की एलर्जी है इनको, ठंडा गर्म की एलर्जी है। ठीक है। अगर 10 से ठीक। 15-20 दिन में अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर एक बार बता देना, कुछ होम्योपैथी की दवाइयां भी बता दूंगा तो अलग बात है, लेकिन ये त्रिफला से भी हो जाता है। बहुत सारी बहनों ने इस्तेमाल किया त्रिफला, तो पुराना पुराना शीत पित्त का रोग खत्म हो जाता है। होम्योपैथी की खाओ। ठीक है जी। हाँ होम्योपैथिक की तो दवाई ले रही है जी एलर्जी में, फिर भी आराम नहीं है। कोई बात नहीं, ले रही है तो कोई बात नहीं, उनको बाद में मैं चेंज करा दूंगा। अभी आप फिर ये त्रिफला दे दो। ठीक है। खाना खाना खाने के बाद से। हाँ, रात को तो सोने से पहले, और अजवाइन गुड़ और घी दिन में कभी भी खिला दो, 1-2 बार। ठीक। अजवाइन ठीक है। गुड़ घी। अजवाइन की गुड़। ठीक है। ठीक है। ठीक। अनीता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा एक फीडबैक है। जी मैंने ना एक उनकी प्लेटें डाउन थी, जी तो उन्हें बताया था कि आप उसका पीतल उसका तांबे का बर्तन गर्म करके पानी में जी 8-10 बार उसको पानी में डालो, मतलब गर्म करो फिर पानी में डालो, तो आपके उसे पीने से जो है आपकी प्लेटें सही हो जाएंगी। जी। तो उनकी प्लेटें सही हो गई भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही था भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ज्योति चंदन, ज्योति चंदन। हाँ जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और वैसे मैं डायबिटिक भी हूँ। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे 2 दिन कई बार नहीं जा पाती हूँ, ऐसा। हालांकि मैं सैलेड भी खाती हूँ। हम्म। ठीक है। ऐसा आप त्रिफला बना के रखिए। ठीक है। त्रिफला, और त्रिफले में मेथी मिला लीजिए, मेथी। जितना अच्छा जी। त्रिफला हो उतना ही मेथी का पाउडर बना के रख लीजिए, और उसमें से 1 से 2 चम्मच रात को गर्म पानी से लीजिए। अच्छा जी। ठीक है। तो ये हाँ जी। आपके दोनों जगह काम आ जाएगा, डायबिटीज में भी काम आ जाएगा और कब्ज में भी काम आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब त्रिफला में 1 चम्मच त्रिफला है तो 1 चम्मच ही मेथी का पाउडर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, रात को पानी से लेना है ना, दूध से तो नहीं लेना?
नहीं, डायबिटीज रोगी का अब आपको ये बता दूं, जो भी डायबिटीज हैं जिनको, उनको दूध सेवन नहीं करनी चाहिए। दूध पीना, नहीं, दूध नहीं पीते हम। पीते नहीं तो पूछ क्यों रहे हो दूध से लेने की? नहीं नहीं, मेरे को लगा शायद देसी दवाई है तो दूध से पीनी होगी। देसी गाय का है तो आप ले सकते हो, लेकिन कौन सा? पहले उस दूध को आप गर्म करो, उसकी मलाई जो आती है मलाई हटा दो, फिर गर्म करो, फिर मलाई हटाओ। 3 बार मलाई हटाए हुए दूध की चाहे आप रबड़ी बना के खाओ, उस दूध की चाहे आप खीर बना के खाओ, उस दूध की चाहे छेना बना के खाओ, उस दूध का पनीर बना के खाओ, चाहे उस दूध की दही जमा के खाओ। मतलब 3 बार मलाई हटाए हुए दूध को एक डायबिटीज जो मधुमेह से ग्रसित हैं वो आराम से ले सकते हैं, उनका उस दूध से कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। अच्छा जी। तो वैसे इसको मैं गर्म पानी से ले लूँ ना, त्रिफला और मेथी के पाउडर को? हाँ जी, हाँ जी, गर्म पानी से लीजिए। थैंक यू। जी, प्रणाम। प्रणाम। रूपाली गायकवाड़। रूपाली गायकवाड़। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मुझे ये पूछना था। छोटी वाली बेटी अभी मौसी के यहाँ गई थी तो खेलते घसरगुंडी खेलते वक्त लोहे का ये होता है ना, उसके पैर को लगा था। तो मैंने उसको सौंठ, चूना और नारियल का तेल ही था मौसी के यहाँ, हल्दी, धनिया पाउडर लेकर वो गरम करके लेप लगाया था। और उसका दूध में हल्दी दूध में सूंठ डालकर पीने को दिया था। और फिर घर आने के बाद एक बार मैजिक ऑयल लगाया था। तो उसका पैर अभी ठीक हो गया है, चलती है अच्छे से। लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि 2-3 दिन में उसको और भी दूध वगैरह दे दूं क्या, और लेप वगैरह लगाना चाहिए क्या? हाँ, दे दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। और ये पूछना था भैया जी, वो मैंने आते वक्त अलसी का तेल और नीम का तेल लेकर आई, लेकिन मुझे कपास का तेल नहीं मिला वो ज्योति लगाने के लिए। तो दोनों का ही लगाऊं क्या? आ, नहीं, कोई कपास का तेल ऐसा है, आपके कोशिश कर लो, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर बता देना। जी जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। ठीक है मेरी। अमित त्यागी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, अमित त्यागी जी। जी, वंदे मातरम भैया जी। सभी बहनों को वंदे मातरम। अ, भैया जी, एक दो हमारे कपल ऐसे मिले हैं मुझे जब फील्ड में मैं गया था। तो उनको कुछ संतान उत्पत्ति में बड़ा समस्या हो रही है। शादी को कम से कम 9 से 10 साल, एक को लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं। जी। तो उस पर अगर कोई चर्चा अगर हो आज, तो शायद आप फास्ट हैं तो शायद मुझे लगता है आज आपका बोलना सही नहीं है। अगर किसी का ऐसा कोई अनुभव हो मेरी बहनों का, तो प्लीज वो जरूर शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए, और मेरे साथ में बैठे हुए हैं अभी वो भी सुन रहे हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आए। मोनिका बहन है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं है। ऐसे सिंपल सी चीज, हाँ, मैं आपको बता दूं। राजीव भाई का एक व्याख्यान है, परिवार नियोजन। आप ऐसे भी सर्च मारिएगा फैमिली प्लानिंग के नाम से। राजीव दीक्षित ऑल इन वन करके मोबाइल ऐप है, वहां मिल जाएगा। राजीव दीक्षित MP3 करके है, वहां मिल जाएगा। राजीव दीक्षित.com है, उस पर मिल जाएगा। फैमिली प्लानिंग, उनको जिनके भी परिवार में दिक्कत है उन सभी को बोलिए कि एक बार जरूर उस व्याख्यान को पूरा सुने पहले। ठीक है। और ऐसे इसमें एक दीदी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेस किया है, हिंदू दीदी। ये आप बताएंगी? हिंदू दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। भैया वो 54 दिन दे सकते हैं, जो आखा होता है ना, आखा, आखी भी बोलते हैं उसको, कई जगह उसको आखा बोलते हैं, उसमें से दूध निकलता है। तो उसको जो पतासे आते हैं, 2 पतासों में, दोनों पतासों में उसकी 5-5 बूंद डाल कर सुबह शाम पति पत्नी खाएं, तो कई जगह इसका वो देखा गया।
अच्छा, आपका कहना है कि जो आग होता है उसका दूध बतासों में डाल के, हाँ 5-5 बतासों में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बूंदें ये डाल चौबंदी। के, हाँ एक जी, बतासे में कितनी बूंद डालनी है दीदी? 5-5 जी। अच्छा, एक बतासे में 5-5 बूंद डालनी है आग के हाँ दूध जी, की। हाँ जी, सुबह पति पत्नी दोनों खा ले। जी। तो ये मतलब सुबह शाम दोनों टाइम खा सकते हैं या कोई एक टाइम है नहीं, दीदी? एक टाइम, सुबह सुबह, सुबह सुबह खाना। जी और दीदी। एक और है, मैंने उनको बताया था तो उनको बेटा हुआ, जैसे मासिक धर्म आता है लेडीज का, तो जी जैसे अब नहा धो लिए हम, सर धो लिए, उसके बाद कोई दाग धब्बा नहीं आना चाहिए। तो 3 दिन रात को हल्दी, एक हल्दी जैसे 1 चम्मच का चौथा हिस्सा कर लो, क्योंकि हल्दी गर्म कर जाती है कई लोगों को। बस उसका ये है कि नाम करना कि हमने हल्दी ली, तो रात को दूध के साथ 3 दिन वो हल्दी दे दो, तो बच्चा कंसीव हो जाता है। तो ये मतलब जो हल्दी के साथ दूध देना है, दूध वाला हाँ हल्दी जी, देना है, मतलब हाँ जी, हल्दी वाला दूध जिसको बोलते हैं ना, तो ये हाँ जी। मात्रा कितनी? नहीं, मैं सूखी हल्दी डाल के मुंह में, फिर ऊपर से दूध पी लो। अच्छा, फक्की मारना है। हाँ जी। ओके। अच्छा, उसको कुछ जैसे हल्दी को कुछ गरम तवे पे तो नहीं करना, ऐसा ही नहीं सीधे नहीं, दिन? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं करना, मैंने तो ऐसे दिलवाया था। फिर अब उनका बेटा 3 साल का हो गया। जी 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 जी। तो ये भी 3 दिन दोनों करना पति है। पत्नी, ये भी दोनों पति पत्नी को करना है या? नहीं नहीं नहीं, खाली पत्नी को। अच्छा, पत्नी को करना है। हाँ जी। ठीक। मात्रा कितनी रखी नहीं दीदी? ये वो हल्दी का तो कितना भी, आधा चम्मच, अब तो सर्दियाँ आधा चम्मच तक भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम खान, नसीमा खान, माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। एक तो मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा होता, कभी भी बंद नहीं होता सर में दर्द बंद होना। और एक हमारी भतीजी है, वो बाथरूम करती आना भी रोती है। और उसको दूध पिया देते हैं ना, तो दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद है ना वो दूध गिरा देती है उल्टा। उम्र भी बता दो बच्चे का। भैया के घर अभी 2 महीने की भी नहीं हुई है। ठीक है। ऐसा है, प्याज का रस 2-4 बूंद शहद में मिला के बच्चे को चटा दो, अच्छा भैया। 2 बार। ठीक है। अच्छा, दिन में 2 बार भैया? दिन में 2 बार चटा दो, प्याज का रस और शहद मिला के। ठीक है भैया। ठीक है। और मेरे सर में दर्द रहता भैया सारी आने, और आंखों पे जोर रहता है सबसे ज्यादा। कितनी उम्र है? भैया ऐसी तो होगी अभी हो 25-26। रहा है? अभी दर्द हो रहा है? हाँ भैया, आंखों पे जोर पड़ता है, या आंखों पे जोर रहता है सबसे ज्यादा। अभी हो रहा है? हाँ। लहसुन लो 1 कली। अच्छा भैया। अच्छा भैया बोलो मत, लो जाके। 1 लहसुन की पोथी। 1 कली लहसुन की लो, और एक जीरे के बराबर हींग ले लेना। हींग? हाँ, हींग नहीं है तो अच्छा भैया। लहसुन ही लहसुन ले लो। भैया हींग तो मिले नहीं, का लहसुन मिल जाएगा? 1 कली लहसुन की लो और इसको 1 चम्मच पानी में मसल दो। अच्छा भैया। मसल मसल के उसकी दो 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 तीन तीन बूंद ना नाक में डाल लो, अच्छा भैया। और मुंह में हरी मिर्च का एक छोटा सा टुकड़ा काट के चबा लो। अच्छा। सुमन दीदी हंसो मत, किसी दिन आपको भी ऐसी चीज खिलाऊंगा। ठीक है। अभी ऐसा है, मीटिंग का भी 5 मिनट बाद बताना दर्द कैसा है, सर कहाँ भारी है। ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। 5 मिनट बाद दोबारा मैं आपका हैंड रेस कर लो, ताकि मुझे ध्यान रहेगा, मैं दोबारा पूछ लूंगा। ठीक है भैया।
हैंड रेस करो। हैंड रेस क्यों नहीं कर रही? हाँ, अभी पता रहेगा ना तुम यहीं पे हो तो मैं पूछ लूंगा कि हाँ लहसुन करी या ऐसी। ठीक है, माइक म्यूट करो। लहसुन, और लहसुन को एक कली लहसुन की 1 चम्मच पानी में मसल के उसकी दो दो चार चार बूंद नाक में डाल लो। और एक हरी मिर्च का टुकड़ा, नहीं हो तो लाल मिर्च ले लेना, मुंह में चबा, थोड़ा सा टुकड़ा काट के, मतलब एकदम छोटा सा टुकड़ा काट लेना। भैया मुंह जल जाएगा। अरे मर थोड़ी जाएगी, जल जाएगा, हे भगवान। कोई घर में 4 आदमी होंगे, कोई ना कोई उठा के ले जाएगा खाट पे। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, मसल रही हो? हाँ भैया मसल रही हूँ। ठीक है, सही से मसलो, जैसे आदमी का सर मसल देती हो। ठीक। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आर्या, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। मैं मीना कुमारी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब तो पहचान में आ गया, नाम भले कुछ भी रहे पहचान में आ जाते हैं। हाँ जी भैया। वो मैंने पैर की फोटो भिजवाई थी ना भैया, वो अभी तक कम नहीं हो रहा। मैं एरंड के तेल से मालिश कर रही हूँ लेकिन नहीं कम हो रहा। कोई बात नहीं। अब ये वो, सुमन ढाका दीदी ने नाम आज लखनऊ लिख रखा है, ये नहीं, कभी उनको पहचान गए ना कि वो सुमन ढाका दीदी है, वो रोज आती है तो पता चल जाता है। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी 2 साल की बीमारी है, इतनी जल्दी थोड़ी ठीक होगी, लगाते रहो। 2 साल के। ठीक है भैया। ठीक है। अभी जी। तो पैड पहुंच जाएगा तो पैड का जेल बना के भी पैड के जेल से भी मालिश कर लेना। वो किस तरह बनाना भैया? पहुंच गया भैया? पहुंच गया तो अभी, अभी एक पैड निकालो। ठीक। हम्म। उसकी एक पैड की बलि, 10 रुपए की बलि चढ़ा दो। ठीक है भैया। उसको फाड़ के उसका जो अंदर की पट्टी निकलती है, उस पट्टी को 1 गिलास पानी में, मतलब एक गिलास के पानी में डाल के छोड़ दो। फिर उसको हम्म। ग्राइंड कर लेना, और उससे ठीक है। मालिश करना, उसी में अरंड का तेल मिला के थोड़ा सा वो, और ये मिला के मत रखना, अलग अलग मिला के फिर उससे मालिश कर लेना। अलग अलग मिला के मालिश करना। हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद। इफेक्टिव करेगा। ठीक है। ठीक। मुकेश, अब ये तो पता चल गया कि मुकेश आदमी बोल रहे हैं, उधर से आवाज बहन की आएगी। ठीक है, माइक अनम्यूट कीजिए। मुकेश जी। मु, चलिए, नहीं सुन रहे हैं। अपेक्षा गुप्ता, अपेक्षा गुप्ता बहन, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये मेरे बाबूजी हैं। 1 महीना पहले वो बीमार थे, उनको मतलब शुगर बीपी कुछ भी नहीं है। तो 5-6 दिन वो खाना नहीं खाए, तो उनको चेकअप वगैरह कराया गया, तो गले में बलगम जमा हुआ था, तो दवा वगैरह चला तो ठीक हो गए। मगर अभी 15 दिन से फिर उन्हें खाना पीना छोड़ दिया है, तो चेकअप वगैरह सब कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं है। मगर वो सिर्फ 5-6 चम्मच दाल का पानी और सादा पानी 5-6 चम्मच 15 दिन से ऐसे ही ले रहे हैं, और 68 साल के हैं हम। तो सब परेशान है कि कुछ खाते नहीं है, कैसे क्या करें कि मतलब वो खाएं खाना। ऐसा है, चटनी बना के दो, अदरक लहसुन पुदीना धनिया काली मिर्च, इसकी चटनी बनाओ और नमक और नींबू मिला के वो दो। और चावल खाते हो आप लोग? हाँ चावल खाते हैं। चावल का मांड निकालो, उस मांड में काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, हींग, घी, वो मिला के उसका सूप, चावल का सूप पिलाओ एक तरह से। अच्छा। चावल का सूप पिलाओ, जीरा हींग काली मिर्च काला नमक घी मिला के। ठीक है भैया। ठीक है, तो फिर भूख ठीक। भूख खुल जाएगी। और ठीक। एक और होता है भूख खोलने के लिए, बहुत ही अच्छा है कि एक नींबू के 2 टुकड़े करो, और जो आधा टुकड़ा हो उसको 4 टुकड़े करो, लेकिन चारों टुकड़े अलग नहीं होने चाहिए, उसी में नीचे से पूरा अच्छे से चारों 4 टुकड़े मत कर देना, बीच में नीचे थोड़ा सा छोड़ देना ताकि आपस में जुड़ा रहे। हम्म।
टोटल 8 फाक हो जाएगा। आधे का एक चार और आधे का एक चार। तो हम्म। एक फाक पे काली मिर्च, एक फाक पे सोट का पाउडर, एक फाक पे काला नमक, और एक फाक पे ये काली मिर्च, काला और मिश्री, मिश्री या खांड। ठीक है। ठीक है। रात को दोनों पे डाल के और उसको आप बाहर ओस में रख दो, उसके ऊपर से हल्की सी छन्नी वगैरह रख दो ताकि कोई कीड़े वगैरह ना आए उस पे। और सुबह उसको तवे पे गरम करके उसका रस निकाल के उसको या तो चूसने को दे दो या रस निकाल के पिला दो। इससे भूख खुल जाएगा उनका? हाँ जी, इससे भूख खुलती है। ये लीवर, किसी को कहते हैं लीवर में फैटी लीवर हो फर्स्ट ग्रेड का, वो भी ठीक होता है। लीवर में सूजन होता है वो भी ठीक होता है। जीभ में चलता है वो भी ठीक होता है। भूख नहीं लगती है, पाचन तंत्र की समस्याओं को ठीक करता है। ठीक है भाई। और तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा दर्द कैसा है? जी भैया। तुम्हारा दर्द कैसा है? हम एकदम ठीक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं पैर ठंडा होता? नहीं, ये पैर ठंडा नहीं होता, बढ़िया है। लेकिन हर साल ठंड में मैं बच्चों से ही कहती हूँ, बस अब मेरा आखिरी समय चल रहा है। बस अगली ठंडी में नहीं दिख पाऊंगी, मुझे इतना ठंड लगता है। कोई बस आपका आशीर्वाद बना रहे, ये ठंडी भी अच्छे से पार हो जाएगा फिर। जैसे भी आपने जो भी बताया, कल काढ़ा मैंने लिख के रख लिया है, मुलेठी, सौंठ और दालचीनी, और एक और आपने बताया, कुछ ने लिखा है, वो काढ़ा बना के मैं सुबह शाम ही पीऊंगी तो सही रहेगा ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, बाकी वो लहसुन वाला जरूर करना जो उस दिन आपका ठंडापन दूर किया था। हाँ। बीच बीच में लहसुन का दूध पी लिया करो। ठीक है भैया, बस मैं ठंडी पार हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा ऐसे ही पार हो जाएगा, चार कंधे किसी के घर में है ही नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। सोनिया खान दीदी, सोनिया खान दीदी क्या बात है, आज अंधेरा कर रखी है, बिजली नहीं है क्या, या बिजली का बिल ज्यादा आ गया? भैया यहाँ पे ऊपर बैठी हूँ और मच्छर बहुत ज्यादा है, इधर रेंज नहीं है। अच्छा। मैं एक फीडबैक देना था। अ, एक है ना, सिस्टर की लड़की है, उसको यूट्रस के अंदर 2 गांठें थी। जी। तो मैंने उसको पैड दिए थे यूज करने के लिए, और भाप बताई थी भी आप रेगुलर भाप भी लो और पैड भी यूज करो। तो स्टार्टिंग में जब उसने फर्स्ट बार भाप ली ना, तो उसको पेन ज्यादा हो गया था। जब तो ये बोले कि पता नहीं मुझसे आपने क्या बता दिया, मैं कह रही भाई आप एक बार है ना कंटिन्यू करो इसको। तो जैसे तैसे मेरे कहने से उसने किया, उसका आज फीडबैक आया, मैंने डाला भी है ग्रुप में, उसे लिख के भेज रखा है कि उसके यूट्रस में 2 गांठें थी, तो उसकी जो एक गांठ है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है। जी। तो उसकी एक गांठ रहती है, करिए मुझे बहुत अच्छा लगा भी, एक गांठ मेरी बिल्कुल खत्म हो गई 1 मंथ के अंदर भैया। बहुत बढ़िया दीदी, मैंने देखा था, मैं आपको इसके लिए बोलने वाला भी था, लेकिन उससे पहले ही आपने बता दिया। बहुत धन्यवाद दीदी। यही ये जो चीजें हो रही है ना, जाने अनजाने, आप ये समझ लीजिए कि जो हम काम कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक तो एक बहाना हो गया। सही मामले में न जाने हमारे माध्यम से किसका क्या भला हो जाए, किसका क्या। अब जैसे मतलब किसी का भी कुछ भी थोड़ा सा अब आपको पता है, आप दिल पे हाथ रख के देखो, आपका आपके ना अंदर खुशी की अलग सी लहर होगी। जब उसका फोन आया होगा, बताया होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं उछल रही हूँ। मैं उसका मैसेज आया था, कह रहे मुझसे मेरे को ग्रुप में ऐड कर दो, मैं क्या करना है, कह रहे मेरे को फीडबैक देना है, क्योंकि वो पहले ग्रुप से लेफ्ट हो गई थी। और फिर उसने बोला कि मेरे को ग्रुप में ऐड करो, मैं क्या करूँगी, कह रही मैं अपना फीडबैक लिख के भेजूंगी। तो उसने जब भेजा तो अच्छा लगा भाई, देखो अभी उसकी शादी भी 1 साल सरा ही हुआ है। और दूसरा ये है, मान लो अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो जो पर्सन जैसे कि मान लो दूर भी है, कभी कभी बात होए कर दी, वो बातें छूट रही है कहीं ना कहीं, इस कारण से बातें दोबारा स्टार्ट हो गई है। क्यों उनके अंदर ये हो जा जानने का कि भी आप काम क्या कर रहे हो। हम्म। तो उसकी भी मेरे से दो कम से कम 3-4 साल में ये बात हुई थी इस बारे में। भी बात उसने मेरे से पूछा था, मैं भी आप यूज करके देखो, तो 3-4 साल में बात हुई थी, तो अभी उसका रिजल्ट आया, बढ़िया आया भैया। एक रहती है वो, और मैं ये कहता हूँ जल्दी खत्म हो जाए, दोबारा से एक फीडबैक और आए फिर। जी जी। सोनिया दीदी, उनको हाँ सिर्फ जी। आपने भाप भाप बोला और सिर्फ पैड ही लगाने बोला, और कुछ नहीं बोले थे क्या? नहीं और कुछ नहीं बोला मैंने उसको। उसमें भी ठीक हो गया, वाह, गजब हाँ है। जी।
जो अच्छे मन से और मान के चलो कि विश्वास से अगर कोई कुछ काम करता है ना, तो वो तो ये मान के चलो कि एक राख की जो चुटकी, हम तो हरियाणवी भाषा में ये कहते हैं कि विश्वास तक करोगे तो राख की चुटकी भी लग जावे। सीधी भाषा यही है कि भाई मान लो विश्वास करके ही मान आप मंदिर में जा रहे हो, एक पत्थर की पूजा कर रहे हो, तो आपने विश्वास है उसके ऊपर, जब भी तो मान के चलो कि आपकी विशेष पूरी हो रही है ना। तो वैसे पत्थर बहुत पड़े हैं, तो विश्वास के ऊपर बात हुआ है। देखो किसी को दे रहे हैं तो विश्वास करके दे रहे हैं, तो मैंने विश्वास करके दिया था, तो रिजल्ट अच्छा है। इससे देखो काम पे भी अच्छा असर पड़ेगा। मेन ये है कि भाई चलो किसी की दिक्कत दूर हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। भैया इसमें भाप अगले को जिनको, जैसे ये सिस्ट है, उनके अभी वो गांठें थी, तो जैसे अपने लोग भाप तो बोलते हैं मेंस के टाइम पे, लेकिन ये कभी भी दे सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है अब तो। देखो दीदी, ऐसा है, साजिया दीदी आई थी तो उन्होंने बोला था कि मासिक धर्म के दिनों में 3 दिन हर किसी को भाप लेनी चाहिए। ठीक है। मा- साजिया दीदी ने ही हमें बताया कि मासिक धर्म के दिनों में, क्योंकि उन दिनों में गर्भाशय का मुख खुला होता है, तो खुला होता है तो इस भाप का असर उन दिनों में ज्यादा पड़ेगा। तो फिर हम लोग बैठे बैठे मैंने कहा भाई थोड़ा सा हम ऐसे बाकी दिनों में करके देखते हैं। तो बाकी दिनों में करके देखा तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। और इसमें भी आपको ऐसे छोटी सी बात बताऊं, इसमें परमेश्वरी दीदी का बहुत बड़ा रोल है। परमेश्वरी दीदी के मासिक धर्म शायद नहीं आते हैं, तो उन्होंने अपने बताया था कि मैंने भाप ली तो मेरे तो ऐसे डकार, गैस, पेट से पूरा हल्का हुआ। तब मैंने कहा यार ये तो जब मासिक धर्म नहीं आया है तब भी इन्होंने लिया तो इनको यह है, तो बाकी लोगों को भी असर पड़ेगा। फिर थोड़ा सा और सोचा जाए तो भाई जिन जगहों पे हम सिकाई नहीं कर सकते, उस जगह की सिकाई भी तो हो गई इसी बहाने। आप ऐसे भी देखो ना, अगर मान ली कि किसी ने भाप लिया है तो उस जगह की सिकाई भी तो हो रही है। बिल्कुल। मैंने भी भैया भाप ली थी, जैसे मेरा तो 3-4 महीने से हो ही नहीं रहा है, मेंस हो ही नहीं रहा है, तो हल्का लगता है भैया, नींद बहुत बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। और अभी एक भाई ने पूछा कि हाँ भैया आपको मैं बता दूं कि मैंने भाई को भी दिया है। आ, एक भाई को मतलब भाई एक नहीं, कम से कम 5-6 को भाप बताया तो उनको फर्क पड़ा था। ये पुरुषों ने भी भाप ली तो उनको प्रोस्टेट की समस्या में, मूत्राशय, मतलब पेशाब खुल के नहीं आना, पेशाब के साथ थोड़ा थोड़ा आना या ज्यादा आ रहा था, उसमें भी उनको आराम मिला था। और बुखार के बाद जो शरीर में दर्द था, वो दर्द में एक भाई को ये भाप से ठीक हुआ था। तो ऐसे सबको काफी फर्क पड़ा है भाप से। तो अब चलते हैं अगला हैंड रेस। JR राठी दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। JR राठी दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही, माइक बंद हो गया आपका, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मतलब भैया मुझे दिवाली की पहले बुखार हो गया था, तो मैंने ये सोंठ का और इसका काढ़ा बना के पिया, और वीकनेस बहुत लग रही है और नींद नहीं आती है पूरी पूरी रात, कोई बात और नहीं। घबराहट घबराहट भी, और बदन दर्द और वीकनेस लग रही है। और ये जो आपने इसके लिए, दर्द के लिए वो मेथी का बोला था ना हलवा, तो वो मैंने 2-3 दिन खाया तो उससे मुझे कब्ज ज्यादा हो गई। क्यों, घी की मात्रा कम लगाई थी क्या? 50 ग्राम घी नहीं डाला था? नहीं, अच्छा घी डाला था उसमें तो। अच्छा घी नहीं, 50 ग्राम घी डाला था नहीं डाला था? अभी मैंने ग्राम से तो नहीं, अंदाज से बना लिया था। कोई बात नहीं। ऐसा जब घी, अंदाजे से। कोई बात नहीं। अब ऐसा है, सबसे पहले जी नींद नहीं आ रही तो एक काम कीजिए, घर में जितनी किताबें हैं उसको पढ़ो। ठीक है। भाई भगवान करे कि आपको 1 महीना नींद ना आए, कम से कम 2-3 किताबें खत्म हो जाएगी। और हम लोगों का फायदा हो जाएगा कि आप अगले दिन मीटिंग में बताओगी कि कल मैं ये पढ़ा, कल मैं ये पढ़ी। ठीक है। मैं तो भगवान से अब दुआ करता हूँ कि आपको 1 महीना नींद ना आए। अरे बाप रे, मैं दूसरे दिन काम कैसे करूंगी? वो सब मैं भी तो नहीं सोता, फिर भी तो मैं काम कर ही रहा हूँ। तो भैया हम ऐसे नहीं है। मेरा सिर दर्द होता है फिर। उस दिन मैंने सिर का पूछा था ना, उस दिन मैंने 3 बार तुलसी का रस डाला नाक में, और काढ़ा भी बना के पिया, तब भी सिर दर्द नहीं उतरा पूरे दिन। और रात को बहुत उल्टियां हुई, मुझे परेशान हो गई, बिल्कुल हालत खस्ता हो गई रात को। ऐसा है, आप कुछ नहीं तो तेज पत्ता और दालचीनी उबाल के रखिए और उसमें थोड़ा सा घी मिला के पी लीजिएगा, तो नींद आएगी।
और सर पे, और कमजोरी के लिए तो ये अपना मुनक्का खाइए, मुनक्का खाना है खाली ऐसे ही? आलू उबाल के 5 6 10 8 5 6 मुनक्के 7 8 मुनक्के आधे कप पानी में उबाल लीजिए। ज्यादा मत उबालिएगा ताकि स्वाद ना खराब हो जाए, हल्का सा फूल जाए तो मुनक्के को चबा के खा लीजिए, पानी पी लीजिए। और ये तेज पत्ता और दालचीनी की मात्रा कितनी? दोनों मिला के आधा चम्मच, आधा चम्मच? दोनों मिला के। अच्छा अच्छा। और ये वो जो आपने वीकनेस के लिए एक और वो जो पोस्ट डाली थी ना, मैंने वो भी बनाया था। वो जो मुनक्का और बादाम और मिश्री और सब मिला के कूट के वो उबाल के दूध में, वो भी लिया था मैंने। वो सब लिया था, नहीं था मत बोला करो, जब तक ठीक नहीं होते तब तक लेते रहो। वो बंद कर दिया मैंने। और ये ना, ये ब्लॉटिंग, पेट फूलना भी कम नहीं हो रहा, वो भी मैंने लिया था ही बोलना पड़ेगा वो। तो 2 4 दिन लेके बंद कर दिया सौंफ का काढ़ा भी। तो वो कब तक लेना है मुझे ये बताओ आप। नॉर्मली क्या होता है कि किसी एक चीज, जैसे आपको मैं बताऊं, पेट फूलने की सबसे अच्छी दवा है सौंफ का पानी बना के पीना। तो जरूरी नहीं है कि किसी को 1 दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, 4 दिन में ठीक हो जाए, 5 दिन में ठीक हो जाए, 10 दिन में ठीक हो जाए। जो हाँ। उसको लंबे समय तक लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो अगर दोनों टाइम लूं क्या ये, कि ज्यादा लूं? और नहीं नहीं, 2 टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चम्मच सौंफ गला के ना? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक। और ये जो सोंठ का भी ले रही थी मैं दूध, हम्म। इसके लिए, दर्द के लिए और दोनों के लिए। तो सोंठ का दूध, जैसे अभी पतिदेव को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा फीवर जैसा लग रहा है और बदन दर्द कर रहा है, तो उनको भी दे दूं क्या सोंठ का दूध? हेलो। दे दीजिए। अच्छा अच्छा। और घबराहट के लिए क्या करूं भैया? अरे जो एक तो कर लो, उसी से ठीक हो जाओगे। पता चला 50 तरह के कहो तो टाइम है, इसीलिए आप लोगों का कुछ ठीक नहीं होता। हाँ, ये सौंफ के पानी से हो जाएगी घबराहट भी ठीक? हाँ जी। नसीमा ठीक है खान, भैया। नसीमा खान, नसीमा खान, आ जाओ लाइन पे, दबाना माइक। शायद। हाँ भैया। क्या हुआ? ओया भैया राम। हैं? ओया भैया राम। ये क्यों हो रही हो, मिर्ची खा के? थोड़ी सी मिर्ची खाई और दो एक बूंद कर नाक में वे डाली। एक एक बूंद डाली, मैं तो 2 2 5 5 बूंद बोला था डालने को। भैया मैंने तो अस्पताल में पूछवाओगे। ठीक है, असर हल्का हो गया? हाँ भैया हो गया लड़का। आंखें हल्की हो गई? हाँ भैया, आप ऐसे बोल रही थी ना, एक दीदी ऐसे बोल रही थी ना कि मुझे नींद नहीं आती, और जिसको नींद सबसे ज्यादा नींद आती है उसको क्या करना चाहिए? जिसको सबसे ज्यादा नींद आती हो, उसको सौंफ सौंफ उबाल के पीना चाहिए। और सौंफ उबाल। जिसको कम नींद आती हो, उसको दालचीनी और तेज पत्ता उबाल के पीना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया। और ऐसे चूना चूना चूने का सेवन करने से आलस खत्म होता है, नींद आना कम होता है। चूना? पान में। क्या खाने वाला चूना भैया? हाँ, जो पान में लगा के खाते हैं। अच्छा भैया, मुंह काट। लेकिन पथरी की शिकायत हो वो ना लें। ठीक है भैया। ठीक है। पक्का एक बार और डाल लेना। सही से ठीक है। लगा था, नाक में ऐसा लगा था कि मिर्ची लग गई, मिर्ची डल गई। हाँ, भैया जब मैं यहाँ आती गई एक एकदम इसमें डालते ऐसे हो तो तभी ट्वेटिंग भी हो गई। अच्छा, तो हमने तो उस वक्त वीडियो देखना चाहिए था हम लोगों को कि हाँ कैसे छटपटाती हो। ठीक है, गलती किसी पति का सर भारी हो तो मत डाल देना, नहीं तो पता चला कि मैके भेज दें वापस। ठीक है भैया। ठीक है। किसी से बदला लेना हो तो उसको लहसुन का रस डलवा दो नाक में। ठीक है भैया, आज तभी चाहिए एक काम करूंगी। ठीक है। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। सुमन दीदी, आज तो कपड़ा, आज तो सूट और कुर्ता दोनों मैच कर रहे जी भैया, वंदे मातरम भैया। हैं। मातरम। भैया एक तो मेरा फीडबैक है, मेरी जो जेठानी जी है उनको बुखार से बहुत ज्यादा कमजोरी थी, हाथ पैर टूट रहे थे।
तो मैंने दीदी को बोला कि आप हमारे घर में गिलोय की बेल है, उसको उबाल के पी लीजिए। मैंने हाथ पकड़ के देखा तो दीदी को फीवर था। तो हल्का सा फीवर था और हाथ पैर बहुत ज्यादा दुख रहे थे। तो उन्होंने एक ही बार पिया, थोड़ी सी हल्दी डाली थी उसमें और मेथी दाना डाला था। तो एक ही बार पीने से दीदी का बुखार भी ठीक हो गया और हाथ पैर जो दर्द कर रहे थे वो भी ठीक हो गए। और भैया आज एक सवाल आया था, मेरी भाभी की माता जी हैं, उनको ना बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार पेशाब की दिक्कत होती है। और जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उनकी जो पेशाब की थैली है वो अपनी जगह से हिली हुई है, शायद नीचे है, पता नहीं, पूरा भाभी ने बता नहीं पाए। तो आप बताइए इसमें क्या बताएं इनको। ऐसा है, मेथी, अजवाइन, काला तिल और गुड़, जी। ये मिला के आधा आधा से आधा चम्मच दिन में 2-3 बार दे दो खाने को, और पीछे से हल्का सा गुनगुना पानी। ठीक है। ठीक। सारे मिला के 1 चम्मच हो जाए? हाँ, 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना वो खा। कितनी उम्र है? उम्र तो उनकी 60। हाँ तो आधा 1 चम्मच दे दो, कोई बात नहीं। 6 ग्राम। और 75 से ऊपर उनका वजन है। फिर तो 1 चम्मच दे दो, कोई बात नहीं। जी। जी धन्यवाद। दीदी एक बार और बताना भैया जी। अजवाइन, मेथी, काला तिल और गुड़। सतीश जी, सतीश जी माइक अनम्यूट कीजिए। सतीश जी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भाई जी। मातरम। माता जी बात करेंगे, इनको थोड़ी तकलीफ है, जैसे सुबह उठते हैं ना 4 बजे शो करते तो उठते ही पड़ते, एक बार आदमी से बात करो पूरी बता देंगे आपको। हेलो। माता जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी माता जी। हाँ, एक तो न्यू गला में खर खरसी रहे जा है, हम्म। और पेट में न्यू फारा सा हो जावे, और फिर तड़के है ना उल्टी लग है, और न्यू न्यू आओगा जगूड़ से दौड़ा दौड़ा थूक सा, हम्म। और न्यू उल्टी आओगे न्यू जंजाल साधनु तो न्यू के बेरा नहीं क्या है, और पेट मीठा मीठा कड़ज मत पेट दुख गार दणु गेटुआ हम कदणु न्यू चर है। ठीक है। हाँ, और गैस न्यू कहे गैस बने है या, और गैस बन के तेजाब बन के या जो कर बोला सर मत डर लाग जा है, सर करे फिर चबक चबक, और घूमन सी लाग जाऊं हूँ, ठीक है। चक्कर बने है फिर। और कुछ? और तो कुछ है कोई नहीं ना, एक पाया के तालुए बड़े हैं। आखिरी में क्या बोले? बाएं तलवों में क्या होता है? फक फक बड़े है न्यू, तात न्यू रहे है जणु तो फक फक बड़े है न्यू, जल चालू हो ना चपला में भी चालू तो जणु मोजे पार लियो, और रात में भी बैठी बैठी रोड़न लाग जाएंगे न्यू बैठ के। जलन रहते भैया। हाँ। रहती है। जलन जलन रहते, तलुओं में जलन रहती है ना, जैसे हाँ न्यू। उनको जलन टाइप की रहती है, चप्पल भी नहीं पहननी, मतलब चप्पल में भी वो लगती है जैसे। ठीक है। हाँ बस मेरा तो पेट रगेटुआ कर दे ठीक, तालुए तो हो जाएंगे यू कर, बता दे मन तो इसे दवाई, या तेजा बरी ये गैस नहीं बने, और यू गेटुआ में न्यू नहीं रहा। ठीक है। हाँ, और तो न्यू कोई नहीं, खूब सूत्र ढाल काम करो हूं ना, कोई हार हूर होंदी है, क्या है कि नहीं। एक सुबह भैया चाय जी पीते हैं माता जी को ऐसा बता गोविंद भाई दो, जी। जो 30 हाँ, साल की उम्र में थे ना वैसा कर दो आज एकदम में।
बहन जी काम इतना करती है, सारा काम यही के संभालते हैं, घर का पशुओं का सब मतलब बहुत करते हैं हमारे लिए, दूध का यही संभालती है। सारा काम मैं कर रही हूँ, और बदला भी है ना जो दवा साइड दे काट दिया, खेत का भी नहीं छोड़ दी। काम कुम बस कौन, बस ये भी आया टैक्सी ला गई है, बस ये काल कर रहे हैं। उम्र होगी भाई जी 60 के आसपास, 60 प्लस ही लगा लो, मान लो 62 के आसपास। और एक चाय नहीं छोड़ रही है, मैं चाय कम कर दी लेकिन चाय छोड़ नहीं रही है, सुबह के सुबह जरूर चाहिए इनको। हम्म। इनको मैं बताता भी हूँ, जैसे जीरा सौंफ दही उबाल के कभी ले लेती है, कभी छोड़ देती है। ये बड़ा का दूध पी के ये बड़ा गेर क्या हुआ सतीश जी, कहाँ चले गए? चलिए आइए, दोबारा आइएगा तो अपने एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। प्रसेनजीत राय, प्रसेनजीत प्रसेनजीत मैटी। बंदरम गुरु जी। धन्यवाद भैया। गुरु जी ये जो भाप अपने बताए थे, हम्म। मतलब ये सिर्फ पीरियड में नहीं, ये बवासीर में भी काम करता है। ये मैंने 3-4 लोगों को दिए हैं। ये भाप लेने से उनको जो दर्द होता था, वो दर्द में बहुत आराम मिला है। जी जी। यही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग जैसे अब उदाहरण के तौर पे क्या है कि 100-150 परिवार हम जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास प्रतिदिन अगर प्रति परिवार के पास एक समस्याएं आती हैं, और हम 100, यानी कि हमारे पास आने वाले हर दिन कम से कम 10 से 15, 50, 60 फीडबैक होने ही होने हैं रसोई घर के, जो सरल उपचार के। बाकी जो हाँ आज के साथ जो होना है वो अलग बात है, वो तो समय के साथ। लेकिन एट रैंडम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है। इसको सिद्ध करने के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप में बेहतरीन है। क्योंकि ये 100 परिवार, 100 जनों को, सबको कोई ना कोई मिलेगा, सबके पास कुछ ना कुछ नया अनुभव आएगा हर दिन। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता बहन बिजनौर यूपी, सुबह रह गई थी जल्दी जल्दी में। माइक अनम्यूट करो। राम भैया। मातरम। भैया मैं ये कह रही थी, माता जी ये बोल रही ना कि मेरे पैरों में जलन सी होती है तलुओं में, हम्म। तो भैया ये पैड का जेल जो है ना, हम्म। ये बताओ उनको। मैंने अपनी मम्मी को बताया था तो उनको काफी रिलीफ मिला। अभी आते हैं तो बताता हूँ, उनका शायद बाहर हो गए हैं। जी, बाहर। यही कहना था मुझे। सुबह का तो मैंने फीडबैक दे दिया था, आप जल्दी में थे, मैंने दे दिया था। मेरे को गैस बहुत बन गया था परसों, भर देती, तो मैं सिलेंडर भर लेती, कार में बच जाते। अब तो इतना नहीं बनता भैया, तब से इस मीटिंग में ज्वाइनिंग ली है मैंने और कर रही हूँ। अनिका रोज ही बनता था मुझे, रोज बहुत परेशान रहती थी वंदे भैया। मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया जी मेरी तो साइट खुल रही है, सेफ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की। हाँ तो हो सकता है आज खुल गई होगी, ठीक है। अभी मैंने चेक किया नहीं है। मुश्किल से कोई होमवर्क दे दो भैया जी आज की, जिसकी पिन बाकी है वो पिन लगा ले। मैं चेक कर रही हूँ, 12, 13, 15, 20, 28, 27 सबके पास पड़ी है। सबकी खोल के लगा दो। यही लगी पड़ी हूँ। ऐसा ना, इस तरीके से करोगे आंख में बार बार, आप इसको डेस्कटॉप साइड कर दो, इसके ऊपर के किनारे की 3 बिंदियां दबाओ, और वहां पे ठीक नीचे है। डेस्कटॉप साइट, डेस्कटॉप साइट नीचे जाके देखो हाँ डेस्कटॉप। जी हाँ जी, है बिल्कुल है भैया जी। अब ये बड़ा खुल गया। अब ये बड़ा खुल गया। अब उसको, नहीं तो उसमें इधर उधर करना पड़ता था मोबाइल में। अब ये आराम से अच्छा, जल्दी टाइप हो जाएगा। नहीं भैया जी अब टेप में वो मीटिंग चल रही है, उसमें करूंगी तो आसानी होती है, टेप में ठीक होता है। चलो, मैं तीसरे लेवल के बाद तो तुम मैक ले आओगी।
एक मैक आता है कंप्यूटर एप्पल का, ठीक है। नहीं भैया जी, आप मैथ कम की बात कर लो, चाहे मेरे को कोई इशू नहीं है, पर ना पिन लगाने की बात कर लो कि कैसे पिन लगती है, थोड़ा उस पे टॉपिक पे आ जाओ, ताकि ये पिन लग जाए। 28 28 30 30 पिन मेरे से देखी नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, लगाओ। दीदी की समस्या हल करो। हाँ जी, सबकी समस्याएं हल होती है, क्यों हमें हक नहीं है क्या बोलने का? जी बिल्कुल है, मैं भी आपके साथ हूँ। हम्म, भैया जी, गोविंद भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे एक हम ये कहते हैं कि किट सेल होने पर पिन लगानी है, तो भैया जी पिन लगाते समय हमने किट सेल होने पे चलो ठीक है बोल दिया, एक व्यक्ति ने अगर 5 किट खरीदा हो, तो उस पे अगर हमने एक ही पिन लगा रखा है बंदा, तो वो 5 लगवाने के लिए अलग अलग 5 बार ही रिपीट टू रिपीट करेगा क्या? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने किसने बोला है कि भाई किट निकलेगा तभी आपको लिखना है? भाई साफ सी बात है। मैं आपके पास किट आ गया, आपने वहां पे डाल दिया कंज्यूमर, मैं उसको आग लगा दूं, मैं उसको लाके आग लगा दूं, भाई तुझे वहां पे वो तो एक्चुअली फॉर्मेलिटी है। देखो, अगर आपने सही नाम और सही नंबर डाले तो आपके यूजर की लिस्ट रहेगी। उदाहरण के तौर पे आपने जिसको जिसको दिया है, अगर उसका नाम और नंबर रहेगा, तब तो आपकी एक लिस्ट रहेगी। आप देखा, अच्छा इसको दिया था, वहां डेट रहेगी, इस दिन इसको दिया था, चल 2 महीने बाद फोन कर लेते हैं। वो एक लिस्ट तैयार होने का बहुत आसान तरीका है, अगर आप अपना सही नाम और नंबर डाल। नहीं तो ऐसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां तो एक एंट्री पूछ रहा है कि आपने उसको क्या किया। भाई आप किसी के नाम का किसी का भी नाम डाल दो, नाम डाल दो, मोबाइल नंबर 10 अक्षर का नाम, मोबाइल नंबर डाल दो, इसमें कोई नहीं भी वो ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे 6 किट एक साथ किसी के नाम से डालते हैं, तो वहां पे 6 लिखा कर दिया, ऐसे नहीं होता कि अब मैं ये चाह रही हूँ फोन में करवाने के लिए वेबसाइट से पीछे से, नहीं, ये नहीं होता। वहाँ अलग। जैसे हमने 6 सिलेक्ट किया तो वहां पे 6 लिखा, 12 लिखा, चलो। वैसे नहीं है, एक एक करके टाइप करना है। जी। फिर तो पता चला 24 किट मंगा के सीधे बोल रहे हाँ जी मैंने आजाद जी को दे दिया, ठीक है। अब भैया सारे जी ऐसा होना चाहिए ना। अब सारे सोचेंगे आजाद जी कौन है। आजाद जी कोई नहीं है, आजाद जी मोनिका मोनिका दीदी के पति परमेश्वर हैं। अंजू चौहान और मुकेश, दो हैंड रेस हैं। भाई आप तो लकी हो, आपका आईडी खुला, बाकियों की आईडी नहीं खुल रही, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। हम्म, चल, हो सकता है आपको स्पेशली छूट मिली हुई हो, ठीक है। हाँ हाँ। अंजू चौहान जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मुकेश जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए। भैया जी, हाँ जी। मैं भी एक चीज और बताना चाहती हूँ। जैसे कि पुराना था, पहले मैंने नहीं बताया क्योंकि दादी नानी से सुना था। जैसे हमारे घर में मैंने आपसे बताया था ना कि बरगद का पेड़ है, तो उसपे कई कई लोग आते थे पताशा लेके, और वो ऐसे खाते थे उसमें दूध डाल के। तो उसमें प्रोसेस बताते थे पूरी। जैसे पहले दिन एक पतासे में 1 बूंद दूध डाला, दूसरे दिन 2 बूंद, ऐसे करते करते जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 दिन तक 27 बूंद कर दिया उन्होंने। 27 बूंद पतासे में डाल के खाया। उसके बाद जैसे उनके दोनों पति पत्नी के 27 दिन पूरे हो गए वो पतासे खाते खाते, उससे वे घटते क्रम में आए, वैसे ही वो दूध लिया।
जैसे उस अगले दिन 26 फिर 25 ऐसे करके वो ऐसे दूध पीते थे। तो उनकी मान्यता थी कि उसके बाद कोई भी निसंतान नहीं रहता है। ये हमारे मतलब खुद की वो बरगद का पेड़ था ना, तो आते थे तो हम पूछ लिया करते थे भी ये क्यों खाते हैं ऐसे पतासे में दूध, इससे क्या होता है। तो ये बताते थे। मैं इतने दिन ऐसे सोच रही थी क्या पता उनकी वो मानसिकता होगी, वैसे तो मैं बता नहीं थी शर्म के मारे। लेकिन आज वो दीदी ने बताया ना आग का दूध, तब मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे भी बताना चाहिए, अगर किसी का इसमें कुछ फायदा हो तो, किसी के पास आग इस बरगद का पेड़ हो तो वो भी लेके देख सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत परीक्षित है भैया। हमारे गांव में जैसे ऐसा कोई भी नहीं मैंने आज तक सुना कि कोई निसंतान था। अभी आपके बरगद से बात आई तो मैं बरगद की ही कहानी पढ़ दूं, ठीक है? आप सभी कहते हैं ना, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, जो गए, जी। जो 124 में से 91 गए वो तो खो गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बरगद की कहानी पढ़ते हैं, बरगद की। ठीक है।